हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 की 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन 3 थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं आपको, शायद वो आपको पता भी होंगे, लेकिन कुछ डाउट्स बनते हैं बच्चों के। ठीक है, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कुछ डाउट्स बनते हैं बच्चों के, तो मैं उनको थ्योरम को कराने से पहले ही मैं कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। मैं कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं, आप कंसेप्ट भी बोल सकते हो या आप उनको डेफिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आपकी वो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो उस पर स्टार लगा लेना, जितने भी स्टार लगाओगे उतने ही कम है। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरम है आपकी है तो ये एक ही थ्योरम, लेकिन इस थ्योरम को आपके सिलेबस में तीन सब पार्ट्स के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम इस थ्योरम को एक ही थ्योरम के रूप में जानेंगे। ठीक है, उस थ्योरम में जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हम पहले पढ़ लेंगे, ताकि जब भी हम थ्योरम का प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको डाउट ना मिले, डाउट देखने को ना मिले। आपको पता भी होगा जो मैं लिखूंगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरा हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, थर्ड वन इज हमारा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फोर्थ वन इज हमारी मीडियन क्या होती है। ठीक है, अल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया। फाइव वन इज हाइट। ठीक है, अब हमारी बात आती है, ये जो सभी हमें देखने को मिलेगी ये हमारी ट्रायंगल में देखने को मिलेगी। ये जितनी भी आपकी डेफिनेशन है इस चैप्टर में ये आपको ट्रायंगल में देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि हमारे पास में कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, यदि हम इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालते हैं तो हम उससे क्या समझते हैं। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, आपको कहने को दे दिया कि इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालना है आपको। तो जब भी आप एल्टीट्यूड डालते हो तो उसका मतलब ये है कि वो एक किसी वर्टेक्स से पास होगी और उसके सामने जो भी साइड होगी उस पर परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही एल्टीट्यूड आपकी परपेंडिकुलर होगी, यही एल्टीट्यूड आपका हाइट का काम करेगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपका कोई एल्टीट्यूड देता है या परपेंडिकुलर देता है या फिर आपका कोई हाइट देता है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो एक ही बात है। ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया या फिर आपका हाइट हो गया, ये तीनों बातें एक ही बात है। ठीक है, आई रिपीट, ये जो आपकी एल्टीट्यूड होगी यही हाइट का काम करेगी और सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आपकी बात आती है एंगल बाइसेक्टर की। फिर से, यदि हमारे पास में कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और इसमें हमें एंगल बाइसेक्टर डालने को बता दिया गया कि हमें इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर डालना है, तो उसका क्या मतलब होगा, एंगल बाइसेक्टर हमेशा जिस भी वर्टेक्स से डलेगा, चाहे वो एंगल ए से डलो, चाहे वो वर्टेक्स बी से डलो, चाहे वो वर्टेक्स सी से डले, सामने वाली साइड पर वो उस एंगल को हाफ हाफ कर देगा। आई रिपीट, वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, यदि ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल, तो ये भी 30 बचेगा और ये भी आपका 30 बचेगा। यदि हम बात करते हैं, यदि वर्टेक्स बी से हम साइड ए सी पर आपका एंगुलर बाइसेक्टर डालते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एंगल बी है वो हाफ हाफ में डिवाइड होगा। मान लीजिए ये भी 60 है
पूरा कंप्लीट एंगल, तो ये भी 30 और ये भी आपका 30। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम, ठीक है, वो 180 के बराबर होता है। यदि हमारा 60 है, ये भी हमारा 60 है, तो बाकी का क्या बचा 60। यदि हम इससे भी एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो ये भी हमारा 30-30 में डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब है। और इससे हम क्या और जान सकते हैं, हम इससे ये भी जान सकते हैं कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, इस सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ये सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। अब आपकी बात आती है मीडियन की। मीडियन में हमें क्या देखने को मिलता है, यदि हमारे पास में कोई ट्रायंगल है ABC, बच्चों ये सभी बातें आपकी 3 थ्योरम बनाती है। जो आपकी एक थ्योरम है ना, वो ही एक तो शो करने को मिलेगी एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या फिर हाइट, दूसरी आपकी थ्योरम प्रूव करने को मिलेगी एंगल बाइसेक्टर से, और तीसरी आपको प्रूव करने को मिलेगी मीडियन से। तो ये 3 थ्योरम है, याद रखना, 1 2 3, और ये पहले वाली में ही ऐड हो जाएगी। अब आपकी बात आती है मीडियन की। मीडियन से आप क्या समझते हो, यदि हम वर्टेक्स ए से साइड BC पर मीडियन डालते हैं तो उसका कहने का मतलब क्या होगा, वो भी याद रखना। उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो साइड BC पर मीडियन डाली गई है वर्टेक्स ए से, ये सामने वाली साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। यदि ये पूरी साइड 4 है तो ये भी 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, ठीक है। ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ना ही ये एंगल बाइसेक्टर करेगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो हमारी मीडियन होगी वो केवल सामने वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करेगी, ना तो वो परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ना ही वो एंगल बाइसेक्टर होगी। एंगल बाइसेक्टर से आप क्या समझते हो कि वो वर्टेक्स हाफ हाफ में अपने एंगल में डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 बातें आपको पढ़ाई कि एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट अलग अलग इनका नाम है, लेकिन है एक ही बात, एंगल बाइसेक्टर और आपका मीडियन। अब आपकी बात आती है यहाँ पर थ्योरम की। तो याद रखना इन सभी कॉन्सेप्ट को। अब हम अपना थ्योरम प्रूफ करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम अपनी थ्योरम फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे इसको प्रूव करेंगे और क्या उस थ्योरम में है। जो आपकी पहली थ्योरम है वो ये कहती है कि द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर corresponding साइड, ठीक है। ये तो आपकी पहली थ्योरम बनेगी, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक इसी तरीके से आपकी जो थ्योरम 2 बनेगी वो क्या कहेगी, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर साइड्स दिया गया, वहाँ पर आपको एंगल बाइसेक्टर देखने को मिलेगा, फिर आपको अल्टीट्यूड देखने को मिलेगा, फिर आपको वहाँ पर मीडियंस देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले हम अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर प्रूव कर लेते हैं, फिर हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड को प्रूव करेंगे और मीडियंस को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। एक एक थ्योरम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स गिवन है। कौन कौन से, मान लीजिए हमारे पास में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF हमें गिवन है, ठीक है। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। हमें टू प्रूफ क्या करना है ये भी देख लेते हैं कि जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल ABC का और जो ट्रायंगल है एरिया है ट्रायंगल DEF का,
वो किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के। ये हमें प्रूफ करना है। आइए बच्चों, अब हम अपने डायरेक्ट प्रूफ के बारे में चलते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि जब भी हमारे पास में दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो हम वहां से दो बातें लिख सकते हैं। क्या क्या हमें क्या गिवन है कि जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी, कि जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हमारे पास में गिवन है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है, यदि हमारे पास में कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो या कोंग्रुएंसी प्रूव करते हो तो वहां से हम दो बातें लिख सकते हैं। कौन कौन सी, कि एंगल ए हमारा एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी हमारा एंगल एफ के बराबर होगा। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई का रेशियो वो बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के रेशियो के और ए सी अपॉन डी एफ के रेशियो के। इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हमारी बात आती है यहाँ पर कि हमें तो एरिया प्रूव करना है इन सभी के रेशियो के बराबर, स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया कि ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ के रेशियो के बराबर है यदि हमारे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाते हैं डी एफ के, जो हमें गिवन दिया गया है। अब हमें एरिया देखना है ट्रायंगल ए बी सी का। हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। यदि बच्चों ध्यान देना, यदि हम वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, अल्टीट्यूड डाल देते हैं, हाइट डाल देते हैं, ठीक इसी तरीके से वर्टेक्स डी से ई एफ पर हम एल्टीट्यूड डाल देते हैं, हाइट डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मान लीजिए इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, साथ ही साथ हाइट का भी काम करेगी। मैंने आपको इस सभी को करने के बाद ये क्यों बताया, क्योंकि आपकी बुक में इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन दिया गया होगा। मैंने आपको ये बताया कि हम कंस्ट्रक्शन को टू प्रूफ के नीचे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, तो वो कैसे लिखते हैं ये तो आपकी जब हम प्रूफ कर लेंगे तो अब डायरेक्ट आप भी कंस्ट्रक्शन लिखोगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ के नीचे लिखते हैं। ठीक है, जब हम प्रूफ करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यदि हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हमारा एरिया निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ जाएगा, यहाँ पर बेस किसका काम करेगी ए बी सी में, बी सी का, और हाइट क्या काम करेगी हमारी ए एल। इसी तरीके से यहाँ पर बेस का काम क्या करेगा ई एफ, और हाइट का काम करेगी डी एम। इसको इक्वेशन थर्ड मानना। ठीक है, बी सी इंटू ए एल, ई एफ इंटू डी एम, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ कि हमारा तो प्रूफ हो गया। अब हमें किस बात की दिक्कत है, क्योंकि हमें बी सी अपॉन ई एफ दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। बी सी यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, ई एफ यहाँ पर है, ई एफ यहाँ पर है। बस हमें यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर हमारा सिंपल है। साथ ही साथ ए एल की मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डी एम की मल्टीप्लाई है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं है। तो एक बात याद रखना, यदि हम बी सी की मल्टीप्लाई बी सी के साथ करते हैं और ई एफ की मल्टीप्लाई ई एफ के साथ करते हैं तो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, क्या जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। क्या यहाँ पर बी सी स्क्वायर आना था, यहाँ पर बी सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ई एफ स्क्वायर आना था, यहाँ पर ई एफ स्क्वायर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यदि हम
AL को BC के बराबर दिखाते हैं और DM हम जो है EF के बराबर दिखाते हैं। ये अभी आपका रफ वर्क है, मैं आपको समझा रहा हूँ हमें आगे क्या क्या प्रूफ करना है। यदि हम AL को BC के बराबर, DM को EF के बराबर प्रूफ कर देते हैं तो जब BC की मल्टीप्लाई BC के साथ होगी तो BC स्क्वायर देगा, EF की मल्टीप्लाई EF के साथ होगी तो EF स्क्वायर देगा, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। अब बच्चों यदि हम ट्रायंगल ALB को ट्रायंगल DME के साथ में, ट्रायंगल ALB को और ट्रायंगल DME के साथ में सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, ALB को इस वाले ट्रायंगल को, हाफ वाले को इस वाले हाफ ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। कैसे? इन ट्रायंगल ALB और ट्रायंगल DME में हमारा फिर से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। एंगल L हमारा एंगल M के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा 90 डिग्री के बराबर है। एंगल ALB एंगल DME के बराबर हो जाएगा। कैसे? हमारा 90 है। एंगल ABC, या फिर आप कह सकते हो एंगल ABL, इसी तरीके से एंगल DEM वो हमारा कॉमन है। क्यों है कॉमन? क्योंकि हमारा ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है DF से, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से एंगल ABL वो बराबर हो जाएगा एंगल DEM के, एंगल DEM के। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन है। ठीक है, यदि हमारे किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो बाकी का बचा तीसरा एंगल भी बराबर होगा क्या? वो मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। तो बाय एंगल से, एंगल सिमिलरिटी से, या फिर आप ट्रिपल A से क्या लिख सकते हो कि जो आपका ट्रायंगल ALB है वो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल DME के, ट्रायंगल DME से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, मैं इसको रब कर देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा कि जो आपका ट्रायंगल ALB है, ट्रायंगल ALB वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DME के। तो इससे हम क्या लिखेंगे, AL/DM वो बराबर होगा LB/ME वो बराबर होगा AB/DE। इसको थर्ड इक्वेशन माना था, इसको फोर्थ इक्वेशन लिख लेना। तो अब ध्यान देना कौन कौन सी इक्वेशन पर, सेकंड इक्वेशन पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और कौन सी इक्वेशन लिखोगे, सेकंड और आपकी 4। यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हमें AB/DE, BC/EF, AC/DF के बराबर दिया गया है, और यहाँ पर AL/DM, LB/ME और AB/DE के बराबर है। तो जब हम सेकंड और फोर्थ को मर्ज करेंगे एक साथ में तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा AB/DE इन दोनों के बराबर है और यहाँ पर AB/DE इन दोनों के बराबर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बनेगी जो इक्वेशन 5th होगी, और सभी दोनों इक्वेशन का एक बनेगा। दोनों इक्वेशन को मर्ज करके हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा AB/DE इन दोनों के बराबर है और AB/DE इन दोनों के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं AB/DE LB/ME के बराबर होगा, AL/DM के बराबर होगा, साथ ही साथ BC/EF के बराबर होगा और AC/DF के बराबर होगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि AL/DM BC/EF के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, जब हमारा AL/DM BC/EF के बराबर प्रूफ हो गया तो जब हमारी BC की मल्टीप्लाई BC के साथ होगी और EF की मल्टीप्लाई EF के साथ होगी, तो जो हमारा प्रूफ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर प्रूफ हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरम है। और जब आप इसको यदि दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करते हो, दूसरा पार्ट कौन सा प्रूफ होगा? ये तो इस साइड का था, यदि हम इस साइड के साथ में करते हैं AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के साथ में करते हैं, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल लेना हो जाएगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालना हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर करोगे तो यहाँ से वर्टेक्स C से इस पर परपेंडिकुलर डाल लेना हो जाएगा, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालना हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम एक ही थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। जब भी आपकी दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें हम जो बाकी की 2 बची थ्योरम है उसको हम कर लेंगे। अभी मैंने इसको एक पार्ट कराया, ये दोनों पार्ट आप घर पर करना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है। आपको देखने को क्या मिलेगा, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आप पेपर में करते हो, जो आपका स्कूल भी आपको देता है, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर दे देगा। दिक्कत कहाँ पर आएगी आपको? यदि आपको AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर प्रूव करना पड़ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्रूव करो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, या फिर आपको प्रूव करने को मिल जाए AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, तो आप नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर को करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन आप इसको इसका स्क्वायर अपॉन इसके स्क्वायर के बराबर आप नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये 2 पार्ट बचे हैं अपने घर पर करना। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये भी आप अच्छे से समझ लेना। यदि ये आपका नहीं होता है AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, तो आप अपने इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना कि सर इसको भी करा दो। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इन दोनों को प्रूव कराऊंगा, इन दोनों के पार्ट्स को, फिर मैं आगे अपनी थ्योरम को पढ़ाऊंगा। एंगल बाइसेक्टर के जो स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है, मीडियंस के स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, उन दोनों थ्योरम्स को आगे जो भी आपकी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रूव करा दूंगा। तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। तो आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, सभी और बच्चों को पता चलेगा इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू।